लोग इकट्ठे हो गए और हैरत से देखते रहे कि जंगली भेड़िया झक गया, जिससे हर एक की रीढ़ की हड्डी में कपकपी तारी हो गई। इस जंगली भेड़िए और अल्लाह के बाबरकत वली के दरमियान कौन सा खुफिया रिश्ता था? इतना भयानक दरिंदा इतना शरीफ कैसे हो गया? आइए आपको ये हैरत अंगेज कहानी सुनाते हैं। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। लोग फसलें उगाने और जानवर पाल कर जिंदगी गुजारते थे, लेकिन वो मुसलसल खौफ में रहते। एक जंगली और खतरनाक भेड़िया इस इलाके में घूम रहा था। रात के वक्त भेड़िया गांव में घुस जाएगा और जानवर पुरस्रार तौर पर गायब हो जाएंगे। भेड़िए ने कोई रहम नहीं किया, यहाँ तक कि छोटे बच्चों और बूढ़ों पर भी हमला किया। गांव वालों ने बार बार दुआ की और कहा, ए रहमन अल्लाह, हमें अपने मुबारक वलियों में से कोई भेज दे, कोई मौजिज़ा दुखा, ताकि ये जंगली भेड़िया हमारे बच्चों और जानवरों को बचा ले। दिन के वक्त लोग जल्दी जल्दी अपने काम खत्म कर लेते और गुरूब आफ्ताब से पहले घर पहुंच जाते। रात को वो अपने दरवाजों को मजबूती से बंद कर लेते और डर के मारे जागते रहते। जंगल से गुजरने वाले मुसाफिर अगली सुबह अक्सर मुर्दा पाए जाते थे। बाज औकात सिर्फ हड्डियां और खून आलूद कपड़े पीछे रह जाते थे। एक दिन एक मौजिज़ा हुआ। अल्लाह का एक मुखलिस बंदा गांव से सफर करता हुआ आया। जब नमाज का वक्त हुआ तो वो एक तन्हा दरख्त के नीचे इबादत के लिए बैठ गए। इसका चेहरा इलाही नूर से चमक। इसने साफ सुथरे सफेद कपड़े पहन रखे थे और हाथ में दुआ की माला पकड़ी हुई थी। इसे देखते ही गांव वाले दौड़ पड़े और इसे खबरदार किया, ए मुकद्दस आदमी, बरा करम यहाँ मत ठहरे। एक जंगली और मोहलिक भेड़िया इस इलाके में घूमता है। जो रात को ठहरता है वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। बरा करम कहीं और पना तलाश करें, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन साहिब खामोश रहे, सुकून से मुस्करा रहे थे। इसने कहा, आइए देखते हैं कि ये जंगली भेड़िया आज रात किया करता है। गांव वालों ने अपने दिलों में वापसी की थोड़ी सी उम्मीद महसूस की। जैसे ही रात पूरी तरह ढली, बुजुर्ग ने दरख्त के नीचे दिल से दुआ की। इसने कहा, ए अल्लाह, इस जंगली मखलूक का दिल बदल दे और आज की रात मेरी इबादत की इज्जत की हिफाजत फरमा। अचानक एक खौफनाक आवाज ने खामोशी को तोड़ा। जंगली भेड़िया नमूदार हुआ। इसकी आंखें सुर्ख भूख से भरी हुई थी। वो जोर से गरजता हुआ बुजुर्ग की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वली ने कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो भेड़िया रुक गया। कुरान की खूबसूरत आवाज ने फिजा को भर दिया, यहाँ तक कि आसपास के परिंदे भी खुशी से डोल रहे थे। जंगली भेड़िया हमला करने की बजाय खामोशी से बैठ गया और हैरानी से बुजुर्ग को घूरता रहा। दुआ खत्म हुई तो बुजुर्ग ने भेड़िए की तरफ देखा। वो खौफनाक जानवर अब एक बेजरर नन्हे बच्चे की तरह इसके कदमों में बैठ गया। बुजुर्ग ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर हाथ बढ़ाते हुए कहा, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अल्लाह का रास्ता दिखाऊंगा। ये वही जंगली भेड़िया था जिसने कभी पूरे गांव को दहशत ज़दा कर रखा था। बच्चे इसका नाम सुनकर ही कांप जाते। इसकी खून सुर्ख आंखें, इसके हमलों के निशानात और उसके जानलेवा तरीके सबको मालूम थे। इस रात भेड़िया शिकार के लिए आया था, लेकिन शिकार ढूंढने के बजाय अल्लाह के प्यारे बंदे के सामने पाया। भेड़िए ने बार बार गरजने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज ना निकली। इसका जिस्म कांप रहा था। बेबसी से वो एक लम्हे के लिए पीछे हट गया, लेकिन फिर इसने बुजुर्ग आदमी के हाथ देखे। वो हाथ जो कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, हाथ सिर्फ दुआ के लिए इस्तेमाल होते थे। उन पर कोई खून नहीं था, कोई नुकसान का निशान नहीं था, सिर्फ एक नर्म रोशनी। साहिब ने आहिस्ता से आंखें खोली। इसने जंगली भेड़िए की तरफ देखा और उस लम्हे में सब कुछ रुकता दिखाई दिया। तुम अल्लाह की मखलूक हो, इसने शफकत से कहा। मैं काफी दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आज तुम आखिर आ ही गई। जंगली भेड़िया चौंक गया। वो कभी जंगल का हुक्मरान था, लेकिन अब वो एक थके हुए बच्चे की तरह कमजोर महसूस कर रहा था। मुकद्दस आदमी ने दोबारा अपना हाथ बढ़ाया। छोटे, यहाँ आओ, तुम बहुत थके हुए होंगे। जंगली भेड़िए ने धीरे से अपना सर नीचे किया, फिर अपने बड़े जिस्म के साथ संत के कदमों में गिर पड़ा, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में आराम कर रहा हो। आंसू गिरने लगे। हाँ, वो खौफनाक दरिंदा रो रहा था। अल्लाह के दोस्त ने जंगली भेड़िए के सर पर आहिस्तगी से थपकी दी। तुम भी अल्लाह के बनाए हुए हो, शायद तुम्हारा दिल पहले से ही रास्ता ना पाता, लेकिन अब हो जाएगा। जंगली भेड़िया सारी रात वहीं रहा। बुजुर्ग कुरान पढ़ते रहे। जब वो दुआ कर रहे था, जंगली भेड़िया खामोशी से बैठा था, जैसे हर लफ्ज अपने दिल में ले रहा हो। रात गुजर गई और जब सुबह की अजान हुई तो बुजुर्ग ने जंगली भेड़िए की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, आज से तुम सिर्फ जंगल के जानवर नहीं हो, तुम अमन के मुहाफिज हो। तुमने अल्लाह का नाम सुना है और जो झक जाए वो हैवान नहीं रहता। जंगली भेड़िए ने आसमान की तरफ देखा और एक गहरा सांस लिया, जैसे इसके दिल पर से कोई भारी बोझ उठ गया हो। इस दिन से जंगली भेड़िया बदल गया।
वो अब ना रोता था और ना ही किसी पर हमला करता था। वो साए की तरह खामोश और परसुकून हो गया। गांव वालों ने जब ये तब्दीली देखी तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए झक गए, खुश हुए कि उनके गांव में अमन लूट आया है। वक्त गुजरता गया। एक जमाने का खौफनाक जंगली भेड़िया अब अपना दिन बुजुर्ग के कदमों के पास बैठकर दुआ में शामिल होकर गुजारता है। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि अब वो इंसानों को तकलीफ नहीं देता। यहाँ तक कि जब वो खेत के जानवरों और बच्चों को देखता तो वो उनके पास से गुजरता और जंगल में वापस चला जाता। गांव वाले अब जंगली भेड़िए से खौफजदा नहीं थे, लेकिन वो इसकी जगह लेने वाली गैर मामूली खामोशी के बारे में अजीब महसूस करते थे। फिर भी किस्मत के दूसरे मंसूबे थे। एक दिन बुजुर्ग शदीद बुखार से बीमार हो गए। इसका चेहरा पीला पड़ गया और आवाज कमजोर पड़ गए, लेकिन इसके चेहरे पर अब भी वही चमक थी। गांव के तमाम लोग इसकी देखभाल के लिए इकट्ठे हो गए। एक शाम उसने हाथ की हल्की सी लहर के साथ मस्जिद के इमाम और गांव के कुछ बुजुर्गों को करीब आने के लिए बुलाया। इसके चेहरे पर अब भी नूर और एहतराम दिखाई दे रहा था, लेकिन इसकी आवाज में एक छपी उदासी थी। बैठो मेरे बच्चे, इसने आहिस्ता से कहा। ये अहम अल्फाज सुनो। सब खामोश बैठे रहे। वली ने बात जारी रखी, मेरे जाने का वक्त करीब है। मैंने वो पैगाम शेयर कर दिया है जो मुझे देने के लिए भेजा गया था, लेकिन मेरे जाने के बाद आपको मजबूत रहना चाहिए। मुश्किल वक्त आएगा। कुछ लोग आपके ईमान को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिम्मत ना हारें। बस अल्लाह को याद रखें। गांव वालों के चेहरों पर आंसू छलक पड़े। हुजूर ने आसमान की तरफ देखा, गोया अल्लाह की तरफ से किसी निशानी का इंतजार कर रहे हैं। फिर दोबारा लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि मेरी नमाज जनाजा में एक खास दोस्त आएगा, लेकिन वो तुम जैसा नहीं होगा। वो कोई शख्स उस्ताद नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की खिदमत करेगा। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उलझकर। वो खामोशी से मेरे जनाजे पर आएगा, वो सजदा करेगा, दुआएं मांगेगा। डरो नहीं, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए आएगा। एक आदमी ने घबरा कर पूछा, क्या ये जंगली भेड़िया हो सकता है? वही खौफनाक? हुजूर ने मुस्करा कर कहा, हाँ, वही जंगली भेड़िया जिसे तुम कातिल कहते थे, लेकिन आज वो अल्लाह का नाम लेगा। सब पर गहरी खामोशी छा गई। वली ने फिर हाथ उठाए और कहा कि याद रखो, जिसे अल्लाह हिदायत देता है वो खास है। इस रात जंगली भेड़िया मुकद्दस आदमी के पास ठहरा। चांदनी ने इसके जिस्म को ढांप लिया था और इसकी आंखों में एक अजीब सी उदास नजर थी। ऐसा लगता था कि वो सब कुछ जानता है, जैसे इसका दिल आने वाली चीजों के लिए तैयार हो रहा था। बुजुर्ग बीमार और बीमार हो गए। गांव वालों ने हर दवाई, हर दुआ की, मगर कुछ फायदा ना हुआ। आखिरकार एक सुबह तुलू आफताब के फौरन बाद बुजुर्ग ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। दुआ की माला थामे और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो चल बसा। पूरे गांव में गहरी खामोशी छा गई। परिंदों ने भी आवाज नहीं निकाली। जंगली भेड़िया खामोशी से बिस्तर के पास बैठा रहा। चांक जंगली भेड़िए ने एक जोरदार चीख मारी जो पूरे गांव में फैल गई, जैसे किसी ने इसका दिल फाड़ दिया हो। रोते हुए गांव वालों ने बुजुर्ग की लाश को सफेद कपड़े में लपेटकर बिस्तर पर रख दिया। मस्जिद के रहनुमा ने बताया कि नमाज जनाजा दोपहर को होगी। लोग हर जगह से आए थे, आसपास के गांव, पुराने पैरोकार, मुसाफिर। सब ने सोचा, क्या जंगली भेड़िया आएगा? कुछ लोग परेशान थे, कुछ बच्चे खौफजदा थे, कुछ औरतें नमाज पढ़ने लगे। जनाजा कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। सूरज जर्द पड़ रहा था, जैसे वो भी उदास हो। इमाम ने नमाज के लिए लोगों को कतारों में खड़ा किया। सब लाइनों में खड़े थे। और फिर ये हुआ। जंगली भेड़िया नमूदार हुआ। वो सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे आया। कुछ लोग खौफ से कांप उठे, लेकिन रहनुमा ने कहा, रुक जाओ, अल्लाह ने हमें पहले ही बता दिया था, ये हमारा मेहमान है, इससे मत डरो। जंगली भेड़िया आकर लाश के पास बैठ गया। इसकी तरफ से रोने की हल्की सी आवाजें आ रही थीं। इसने मुकद्दस आदमी के चेहरे की तरफ देखा, जो अब भी कपड़े के नीचे दिखाई दे रहा था। दुआ शुरू हुई और बुजुर्ग का पुरसुकून चेहरा नूर की तरह चमक उठा। हर नमाज के वक्त जंगली भेड़िया अपना सर जमीन पर झुका देता था। जी हाँ, ये वही खौफनाक दरिंदा था। अब वो लोगों के शाना बशाना चल रहा था। कोई गुस्सा नहीं, कोई गरज नहीं रहा। वो अपने उस्ताद यानी अपने वली के जनाजे के साथ खामोशी से चल पड़ा।
जब इमाम ने नमाज जनाजा शुरू की तो जंगली भेड़िया खामोशी से लोगों की कतार के पीछे इनमें से एक की तरह खड़ा रहा। जैसे ही कायद ने दुआया कलमात कहे, जंगली भेड़िए ने आहिस्ता से अपना सर झुका लिया। वो सर जमीन पर टकाकर खामोशी से बैठ गया। जब भी दुआया कलिमात कहे जाते, जंगली भेड़िया अपना सर जमीन पर रख देता और पुरसुकून हिस्सों के दौरान वो आसमान की तरफ देखता, गोया वो भी अपने प्यारे दोस्त यानी खुदा से मुआफी मांग रहा था। ये देखकर लोग रोने लगे। मुकद्दस आदमी को दफन करने के बाद जंगली भेड़िया कब्र के पास गया और उसके पास बैठ गया। वो मिट्टी को देखता रहा, जैसे दिल में कह रहा हो, तुम चले गए, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। इसके बाद से जंगली भेड़िया कभी वापस जंगल में नहीं गया। वो कब्र पर दिन रात ठहरा, गर्मी के दिनों में बारिश के जरिए हमेशा वहां रहा। उसने कुछ नहीं खाया, उसने मजीद शिकार नहीं किया, वो बस बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू आ गए और कभी कभी वो इस कदर उदास चीखें मारता कि इसका दिल टूट रहा हो। कई बार देहाती इसके लिए गोश्त, पानी और दूध लेकर आते और इसे नरमी से इसके सामने रखते, लेकिन इसने कभी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। अगर कोई करीब आता तो जंगली भेड़िया सर उठाकर खामोशी से उन्हें देखता और फिर अपना सर कब्र पर रख देता। गांव के बुजुर्ग कहेंगे, हमने वफादार लोग देखे हैं, लेकिन ये जानवर एक किस्म की वफादारी जाहिर करता है जिसे शायद हम कभी समझ नहीं सकते। रात को जब सब सो रहे थे और कोई कब्रिस्तान के पास से गुजरता था तो वो नर्म उदास रोने की आवाज सुन सकते थे, जैसे अंदर से दिल टूट रहा हो। ये वही जंगली भेड़िया था जिसकी चीख ने एक बार पूरे गांव को खौफ से कांप दिया था। अब वो छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि एक रात जंगली भेड़िए ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और पुकारा, मेरे रब, तूने मुझे जालिम होने से बचा लिया, अब मुझे अपने दोस्त के पास ले चलो। इसके बाद वो बहुत दिनों तक कब्र के साए में खामोश रहे। दिन हफ्ते महीने बन गए। कभी मजबूत जंगली भेड़िया जो कब्र पर वफादारी से बैठा था पतला हो गया था। इसकी हड्डियां उसकी खाल से जाहिर हो रही थी। इसकी आंखों ने इसकी तन्हाई को जाहिर किया, लेकिन इसकी वफादारी कभी नहीं बदली। वो कब्र से नहीं हिला, वो वापस जंगल में नहीं गया। वो हर रात रोता, हर रोज खामोशी से दुआ करता। एक दिन गांव के बच्चों ने एक अजीब चीज देखी। जंगली भेड़िया अभी तक कब्र पर बैठा था, लेकिन इसके अर्द गिर्द एक खास रोशनी थी, जैसे इसके जिस्म के गिर्द एक मुकद्दस चमक थी। बच्चे बड़ों को बताने भागे। जब सब आए तो जो कुछ देखा वो उनकी रूह को छू गया। जंगली भेड़िया कब्र पर झक रहा था। इसके जिस्म पर एक नूर चमका और ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता वहां मौजूद हो। इसके मुंह से एक अजीब सी आवाज आई, और ये वो आवाज थी जो आसमान की तरफ से इसको आई थी। और इस दिन भेड़िया अपने दोस्त और अपने खालिक हकीकी से जाकर मिल गया। भेड़िए की हिदायत से साबित होता है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत देता है, चाहे वो एक हैवान ही क्यों